फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियली अपडेट जारी हो चुका है नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2024 और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर, तैयारी को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता को लेकर पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके पूरा जिक्र हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे, नीट यूजी की तैयारी कैसे करें, नीट यूजी क्या है, पेपर पैटर्न, और यहाँ पर नीट यूजी के लिए 12वीं में कितना स्कोर आपका होना चाहिए, कितने अंक आपके होना चाहिए, पूरा अपडेट आ चुका है। और ये फोरम को लेकर भी अपडेट आ चुका है। तो वन बाय वन करके यहाँ पर पूरा अपडेट आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट यूजी 2024, नीट यूजी के लिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म, कौन कर सकता है अप्लाई, जाने तमाम डिटेल। तो बेसिकली फॉर्म का, तैयारी का, एग्जाम पैटर्न का सारा अपडेट तो आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो फॉर्म सबसे पहले आपको मिलेंगे 2024 के। अगर आप 12वीं पास करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए नीट यूजी की परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर आप पढ़ते जाओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, उसका डेट हम आपको बताएंगे, और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी योग्यता होगी उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो एनटीए है ना, उन्होंने 2024 के लिए कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो 5 मई 2024 को होगा। अब ये तो एग्ज़ाम का डेट आपको मालूम हो गया। अब फोरम का डेट हम आगे जानेंगे, चलो इसको रीड कर लेते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन विंडो 2024 में खुलेगी, यानी कि वही लास्ट दिसंबर के समथिंग, 2023 में लास्ट मान लो, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में मान लो। अब यहाँ पर बात आती है कि नीट का थोड़ा सा प्रोसीजर अगर हम देखें, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि तैयारी कैसे करें, इसका तो हम जिक्र कर ही लेंगे, बट उससे पहले बात आती है कि पैटर्न क्या रहता है। तो इसका पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसका जो पैटर्न है पिछले वर्षों के अनुसार 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी इसका पूरा चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा देंगे। और यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट से, इन विषयों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक भाग 2 खंडों में रहेगा, खंड ए, खंड बी। खंड ए में 140 अंकों के लिए 35% रहेंगे, खंड बी में 40 अंकों के लिए 15% रहेंगे, यानी कि खंड ए में 140 अंकों के लिए 35 और खंड बी में 40 अंकों के लिए 15। ये आपको याद रखना है। टोटल जो पेपर रहेगा 720 नंबरों का रहेगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा 720 में से कितने अंक हमको लाने होंगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा एमबीबीएस में। उसकी भी चर्चा हम करेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कि नीट यूजी के लिए कितना स्कोर होना चाहिए 12th में, ताकि आप फॉर्म को भर सको। तो यहाँ पर देखो, कक्षा 12वीं के लिए क्या है आवश्यक अंक। तो नीट यूजी में उपस्थित होने के लिए, फॉर्म भरने के लिए कक्षा 12वीं के अंकों का कोई मापदंड आवश्यक नहीं है। एकमात्र मापदंड है कि उम्मीदवार को प्रवेश के समय आपकी जो उम्र है वो 17 वर्ष होना चाहिए। और 12वीं में तो बस देखो, मैं आपको बता दूं ना कि पहली बात तो 12वीं की मार्कशीट आपकी लगती नहीं है। मार्कशीट आपकी बस वो 10वीं 11वीं की लगती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम से पहले ही फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे मान लो कि 12वीं बोर्ड का एग्जाम आपके अप्रैल में है ना, तो फॉर्म तो आपके दिसंबर जनवरी में पहले ही भर दिए जाते हैं। तो कोई भी मापदंड यहाँ पर फिलहाल है नहीं। हाँ, बस इतना सा याद रखो कि आपका पास होना तो जरूरी है 12वीं में, बस आप पास हो जाओ कैसे भी करके। क्लियर। और थोड़ा उम्र का थोड़ा रखना, उम्र आपकी 17 साल होना चाहिए कम से कम, तभी ये नीट का फॉर्म आप भर पाओगे 2024 में। और उम्र का काउंट कैसे करना है मैं आपको बता दूं, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी उम्र 17 हो जाना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कोई भी विद्यार्थी है जनवरी 2024 तक अगर नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं,
बट दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करें फोरम की, तो नीट यूजी 2024 के फोरम दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने की संभावना है। अगर थोड़ा डिले भी हो जाएगा तो वही लास्ट दिसंबर आप मान सकते हो। और रही बात यहाँ पर तैयारी की, तो तैयारी का देखो यहाँ पर जिक्र आया था, अभी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा। नीट यूजी 2024 की तैयारी कैसे करें। तो देखो, वर्षों से नीट यूजी के लिए टॉपर्स ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और एनसीईआरटी के बेस पर ही पढ़ाई हमको करना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ाई कहाँ पर होती है, तो ऑनलाइन भी आप चाहो तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन देख लो, एमकेएस एकेडमी, बहुत ही शानदार है, देख लो आप। ठीक है, तो लिंक इसका नीचे दे रखा है और एमकेएस एकेडमी का लिंक आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा वो देखो। पहले तो यहाँ पर आपको पूरा अपडेट मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट का सीरीज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ओल्ड पेपर। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का, तो कोचिंग क्लासेस लेने के लिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो चुका है 2024 के लिए। सो आपके लिए नीट 2024 की तैयारी का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। एनसीईआरटी बेस्ड मेडिकल टीम आपको पढ़ाएगी। ओके, तो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये तो आपका बायोलॉजी हो गया दोनों, 3 4। अब फिजिक्स से जो भौतिक विज्ञान है, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन। कितने? 45 क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से भी 45 क्वेश्चन। ये अलग अलग सेक्शन है, ए और बी। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 90 क्वेश्चन, जिसमें आपका बॉटनी भी आ गया और आपका जूलॉजी भी आ गया, दोनों को मिला के 19 क्वेश्चन। तो एक बात गौर कीजिए, बायोलॉजी से 50% तो बायोलॉजी ने आपका कवर कर रखा है। तो 50% तो लगभग आपका नंबर यहीं से आ जाएगा कि बायोलॉजी में है क्या। थ्योरी तो पढ़नी होती है, उसमें क्या है, और थोड़ा बहुत इधर से केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से ले आओ तो भी आपका काम बन रहा है देखा जाए तो। तो सबसे पहले तो आपको बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना है, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। तो सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का रहता है और नंबरिंग भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार का रहेगा और क्वेश्चन वही आपके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग में -1 आपका रहने वाला है। सो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात हमने कर ही ली। और नीट आपको पता है सही, ये एंट्रेंस एग्जाम है जो 12th के बाद साइंस बायोलॉजी वाले विद्यार्थी इसको देते हैं। उसके बाद आपको एमबीबीएस में दाखिला मिलता है और उसके बाद डॉक्टर आप बनते हो। तो तैयारी कैसे करें मैंने आपको बता ही दिया, पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, और 12वीं में कितना स्कोर होना चाहिए वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और एमकेएस एकेडमी ऐप से तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो नया बैच स्टार्ट है, ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए आप चाहो तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बैच स्टार्ट हो गया।